वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है नीड। तो नीड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेंटेंस एग्जांपल दूंगा और उसके बारे में आपको बताता हुआ चलूंगा। और मैं छोटे सेंटेंस से स्टार्टिंग करूंगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आए और धीरे धीरे मैं सेंटेंस को बढ़ाता जाऊंगा, बड़ा करता जाऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ नीड। नीड का मतलब है जरूरत या आवश्यकता हिंदी में। नीड एक मॉडल वर्ब है, आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा ये नाउन भी है और वर्ब भी है। ठीक है। सबसे पहले नाउन के रूप में इसका यूज देखते हैं एक बार। व्हाट डू यू नीड। आपकी क्या जरूरत है, या तुम्हें क्या चाहिए, या आपकी क्या आवश्यकता है। ठीक है। यहाँ पर नीड जो है वो नाउन की तरह यूज हुआ है। अब वर्ब के रूप में देखते हैं। आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है या जरूरत है। यहाँ पर नीड वर्ब की तरह यूज हुआ है, मतलब क्रिया की तरह। तो देखिए, यू नीड माई हेल्प, आपको मेरी मदद की जरूरत है। आई नीड टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत है। तो यहाँ पर करने की जरूरत है। ठीक है, करने। तो जिस भी सेंटेंस में ने आए, ने ना नी, ठीक है, तो उसके वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई नीड टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो लड़ने की जरूरत है, करने की जरूरत है, हंसने की जरूरत है, जाने की जरूरत है, आने की जरूरत है। जिसमें भी ने आए तो उस वर्ब से पहले आप टू लगा दीजिए, बस। डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। यहाँ पर यू है तो डू आया है, यहाँ पर ही होता तो डज आ जाता। ठीक है। अगर आप इसे पास्ट में करना चाहते हैं तो डिड लगा देंगे स्टार्टिंग में। ठीक है। आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड यू इन माई लाइफ, मुझे अपने जीवन में तुम्हारी आवश्यकता है। आई नीड योर लव, मुझे मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। आई गेस यू विल नीड सम हेल्प, मुझे लगता है आपको कुछ मदद की आवश्यकता होगी। आई डू नॉट नीड टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर, आई वॉन्ट टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इजली। मुझे एक देसी वक्ता की तरह बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आसानी से इंग्लिश बोलने में समझ होना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो देसी है, मैं आपको बता दूं, देसी मतलब है कि जो उस देश में रहता है उसकी तरह। जैसे कि अमेरिका में बंदे जो लोग रहते हैं वो तो नेचुरली इंग्लिश बोलते हैं, नेटिव मतलब कि वो वहाँ के निवासी वाले इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। उसी को कहते हैं देसी, नेटिव। तो ये सेंटेंस है, आई डोंट नीड टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर, आई वांट टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इजीली। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है। और इसे आपको पास्ट में करना है तो कुछ नहीं करना। अगर इसे आपको पास्ट में बोलना है तो आपको डू नॉट की जगह डिड नॉट लगाना है। देखिए, आई डिड नॉट नीड टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर, आई वांटेड टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इजीली। मुझे एक देसी वक्ता की तरह बात करने की जरूरत नहीं थी, मैं आसानी से इंग्लिश बोलने में समझ होना चाहता था। तो आप टेंस के हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक है, अपने सेंटेंस को। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस को बदलेंगे, जैसे यहाँ पर आपने बोल दिया आई डिड नॉट नीड टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर,
मुझे एक देसी वक्ता की तरह बात करने की जरूरत नहीं थी। आई वॉन्ट टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इजिली। मैं आसानी से इंग्लिश बोलने में समझ होना चाहता था। तो यहाँ पर भी आपको टेंस के हिसाब से वर्ब का यूज करना है, ठीक है। यू डोंट नीड टू हरी। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट नीड टू टेल यू। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं थी। आई नीड टू फाइंड माई बुक। मुझे अपनी किताब ढूंढने की जरूरत है। आई नीड समथिंग टू ईट। मुझे कुछ खाने की जरूरत है। देयर इज नो नीड फॉर हिम टू वर्क। उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि बीच में वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि मैं आज अपने व्यूवर्स ऑफ द डे की बात बताऊंगा, ठीक है। देयर वॉज नो नीड टू हरी अस। हमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। यू नीड अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। आपको कार चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। वी नीड अ रूम फॉर आवर पार्टी। हमें हमारी पार्टी करने के लिए एक कमरे की जरूरत है। वी नीडेड अ रूम फॉर आवर पार्टी। हमें हमारी पार्टी करने के लिए एक कमरे की जरूरत थी, ठीक है। ये मैंने जैसा कि कहा था, ये वर्ब भी है, तो ये इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकती है। तो हमेशा आप रूल फॉलो करेंगे टेंसेस के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर में बात करनी है तो आप फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, उसके हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे, ठीक है। देखिए, वी विल नीड अ रूम फॉर आवर पार्टी। हमें अपने पार्टी के लिए कमरे की आवश्यकता होगी। ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर मनी। पैसों की तत्काल जरूरत है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर फूड। भोजन की तत्काल जरूरत है या आवश्यकता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू गो टू द विलेज। गांव जाने के लिए तत्काल आवश्यकता है या जरूरत है। आई नीडेड टू टॉक टू हर बट सी वेंट अवे। मुझे उससे बात करने की जरूरत थी, पर वह चली गई। शी लाइक्स अदर्स। विल आई नीड हर। वह दूसरों को पसंद करती है, जबकि मुझे उसकी जरूरत है। आई हैड एनो टाइम सो आई डिडंट नीड टू हरी। मेरे पास पर्याप्त समय था, इसलिए मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक यू नीड टू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन योर होमवर्क। मुझे लगता है कि आपको अपने होमवर्क पर कुछ और समय बिताने की ज़रूरत है या खर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा अपने व्यूवर्स ऑफ द डे की, तो मैं बताता हूँ। उन्होंने मेरे से कमेंट किया है कि सर, अभी भी क्या, जो मैंने इससे पहले वुड वुड के लिए वीडियो बनाई थी, तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनकी रिक्वेस्ट पे मैं उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए वुड के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें वुड के मैं एक्सटर्नल यूज भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यही बताना था दोस्तों आप लोगों को। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं।
और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स टू वॉच, टेक केयर, बाय।